गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। अपने उपसर्ग तक कंप्लीट हो गया था, वर्ण विचार और उपसर्ग पहले की क्लासों में कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यय। उपसर्ग हमने पढ़ा था कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यय। जो उपसर्ग है ठीक उसका विपरीत क्या होता है? प्रत्यय, यानी ठीक उसका विलोम या उल्टा कह सकते हैं। तो वे परिभाषा दे रखी है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। किसके अर्थ को? जिस मूल शब्द के अंत में ये जुड़ेंगे तो अंत में जुड़कर मूल शब्द में जो परिवर्तन लाएंगे उसी को क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक उपसर्ग की एक विशेषता थी कि वो किसी मूल शब्द के पूर्व में या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय, जैसे इसमें शब्द दे रखा है सुंदर प्लस ता, तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर? सुंदर, और अंत में क्या जुड़ा? ता। तो मूल शब्द के जो बाद में जुड़ेगा और नया शब्द बन जाएगा सुंदरता। तो इस प्रकार मूल शब्द के अंत में जुड़कर, यानी जो मूल शब्द होगा उसके बाद में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। और जो मूल शब्द होगा उसका जो वास्तविक रूप है उसके अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, या उसमें एक अलग ही क्या आ जाएगी? विशेषता। जैसे मानो एक शब्द दे रखा है बुद्धि। शब्द तो क्या है? बुद्धि। लेकिन अगर इसमें मान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? नया, बुद्धिमान। ठीक उसी प्रकार बच्चा मूल शब्द है, तो बच्चा तो क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन बच्चा में अगर हम पन मूल शब्द जोड़ देते हैं तो जो मूल शब्द बनेगा, यानी मूल शब्द में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? बचपन। और जैसे बच्चा है तो च की जो आम की मात्रा है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नया बचपन। तो जो मूल शब्द था हमारा बच्चा, इसके वास्तविक रूप में क्या हो गया? परिवर्तन। तो जो अंत में शब्दांश जुड़ रहा है, पूरा शब्द नहीं कर सकते। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं पूरे शब्द नहीं होते हैं, केवल शब्द के अंश होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शब्दांश। और शब्दांश के रूप में ही ये किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं और उसका जो वास्तविक अर्थ होता है उसमें क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शब्द है रचना प्लस कार, तो मूल शब्द तो क्या है? रचना, और प्रत्यय क्या जुड़ गया? कार। तो इस प्रकार शब्द क्या बन गया? रचनाकार। वैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो यानी क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। यानी क्रिया से जुड़ने वाले, यानी कोई शब्द क्रिया है और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है वो तो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। और संज्ञा शब्दों के अंत में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। यानी जैसे खाना पीना, हंसना, दौड़ना, रहना, ये सारी क्रियाएं हैं, अगर इनके अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृत प्रत्यय। और जैसे
संज्ञा शब्द है, मनुष्य, गाय, पृथ्वी, कुछ भी संज्ञा शब्द किसी वस्तु का नाम, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहते हैं क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। और संज्ञा से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे खाना जो शब्द है यहाँ पर क्रिया है, और खाना में अगर ऊ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? खाऊं। जो ना है क्रिया का, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और जो नए शब्द का निर्माण होगा वो क्या होगा? खाऊं। तो परिभाषा ही हमने प्रत्यय की क्या पढ़ी कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, तो जो यहाँ ऊ है वो क्या है? एक शब्दांश है, और वो जो क्रिया है उसके अंत में जुड़ेगा, तो खाना शब्द के अंत में जुड़ेगा तो ना का लोप हो जाएगा, क्रिया का जो ना है उसका, और मूल शब्द खाना में जब ऊ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा खाऊं। उसी प्रकार बेचना क्रिया है, तो जब ऊ प्रत्यय जुड़ेगा तो इसमें बन जाएगा बिकाऊ। रटना क्रिया है, खाना क्रिया तो खाऊं बन जाएगा, बेचना है तो बिकाऊ बन जाएगा, और रटना है तो रटना का बन जाएगा रट्टू। इसमें भी ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और ट क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। जैसे अय्या है, गाना में जब जुड़ेगा तो गवैया हो जाएगा, नाचना में जुड़ेगा तो नचैया हो जाएगा, रखना में जुड़ेगा अय्या तो रखैया हो जाएगा। उसी प्रकार हार, होना में अगर हार जुड़ेगा तो होनहार हो जाएगा, देना में जुड़ेगा तो देनहार हो जाएगा, रखना में जोड़ते हैं तो राखनहार हो जाएगा। कई सारे नियम भी हैं कि जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में कई सारे परिवर्तन होते हैं, उनके अलग अलग नियम हैं। नी में जैसे चाटना क्रिया है, तो अगर नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो चटनी शब्द बन जाता है। ओढ़ना में अगर नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो ओढ़नी बन जाता है। मिलना में अगर नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो मिलनी बन जाता है। उसी प्रकार आई जोड़ने से चढ़ना में चढ़ाई, लिखना में लिखाई, पढ़ना में पढ़ाई। आवा जोड़ते हैं तो चढ़ना जो क्रिया है उसका बन जाएगा चढ़ावा, पछताना का बन जाएगा पछतावा, दिखना का बन जाएगा दिखावा। उसी प्रकार आवट जोड़ते हैं तो सजाना का बन जाता है सजावट, मिलाना का मिलावट, बनाना का बनावट। घबराना में अगर आहट जोड़ते हैं तो घबराहट, चिल्लाना में अगर आहट जोड़ते हैं तो चिल्लाहट, मुस्कुराना में अगर आहट जोड़ते हैं तो मुस्कुराहट। तो इस प्रकार जो प्रत्यय हैं वो बेसिक सी बात तो ये है कि प्रत्यय जुड़ते कहाँ हैं? किसी मूल शब्द के अंत में। किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यह है इसकी विशेषता। तो परिभाषा तो आप यही याद कर लें कि वे शब्दांश जरूर जोड़ना, शब्द नहीं होते। ये मत कर देना कि वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। यानी शब्द का क्या होता है? अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्येक क्रिया के आधार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। क्रिया से जुड़ने वाले तो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा से जुड़ने वाले कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे इसने दे रखा है सुता, तो यहाँ क्या है? आ प्रत्यय है, और किसके जुड़ा हुआ है? जैसे छात्रा शब्द है तो मूल शब्द क्या है? छात्र। छात्र में आ जुड़ा, शब्द क्या हो गया? छात्रा। वृद्धा है, वृद्ध में आ जुड़ा, क्या हो गया? वृद्धा। और छात्रा, वृद्धा, छात्र और वृद्ध जो है क्या है? संज्ञा है। जैसे भूख है, आ जुड़ा, भूखा हो गया। प्यास में आ जुड़ा, प्यासा हो गया। मेल में आ जुड़ा, मेला हो गया। तो ये सारे क्या हैं?
मेला, प्यासे, भूख, वृद्धि, छात्र, मेल संज्ञा शब्द हैं। तो जब संज्ञा के अंत में जुड़े, जैसे बचपन, तो बचपन में मूल शब्द क्या है? बच्चा। तो बच्चा क्या है? एक संज्ञा है। छुटपन में मूल शब्द है छोटा। अपनापन में अपना। लड़कपन में लड़का। सफलता में सफल। सज्जनता में सज्जन। मनुष्यता में मनुष्य मूल शब्द है। मित्रता में मित्र है। जैसे ई प्रत्यय जुड़ रहा है। खेत क्या है? संज्ञा है। चोर क्या है? संज्ञा है। और दोस्त भी क्या है? संज्ञा है। तो जब संज्ञा शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तो क्या कहलाता है? तदित प्रत्यय। और जब किसी क्रिया शब्द के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कहलाता है कृत प्रत्यय।